ठाकुर जी, जब वैष्णव नाम का उच्चारण करता है तो नामोच्चारण के अव्यवहित उत्तर क्षण में वैखरी वाणी से जब नाम प्रकट होता है तो उस नाम के उच्चारण के अव्यवहित उत्तर क्षण में नाम के रूप में साक्षात भगवान का प्राकट्य होता है। हम अंधे हैं इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ता है, नहीं तो हम जितनी बार राम बोलते हैं उतनी बार रघुनाथ जी प्रकट होते हैं, हम जितनी बार कृष्ण बोलते हैं उतनी बार मुरली मनोहर प्रकट होते हैं, जितनी बार नारायण बोलते हैं उतनी बार शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण प्रकट होते हैं। आंख हो तो दिखे। अच्छा, एक प्रश्न हम कर रहे हैं, बड़ी गंभीर बात है। ये शरीर अप्राकृत है कि प्राकृत है? प्राकृत है। और जब देह प्राकृत है तो कंठ, ओष्ठ, तालु, जिह्वा आदि इसके भीतर के उपकरण जिनके व्याघात से शब्द निष्पन्न होता है, शब्द प्रकट होता है वैखरी के रूप में, वो कंठ, ओष्ठ, जिह्वा, मूर्धा, तालु आदि ये प्राकृत हैं कि अप्राकृत? प्राकृत हैं। अब हम दूसरी बात पूछ रहे हैं, भगवान का नाम प्राकृत है कि अप्राकृत? तो प्राकृत देहेंद्रियादि में अप्राकृत शुद्ध सच्चिदानंद श्री नाम को प्रकट करने की सामर्थ्य कहां है? इसलिए संसार का कोई भी शरीरधारी प्राणी भगवान का नाम नहीं ले सकता, न कोई नाम लेता है। यदि कोई कहता है कि मैं 1 लाख नाम लेता, 3 लाख नाम लेता हूं या इतना जप करता हूं, तो वो झूठा अहंकार करता है। कोई नाम लेने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ, नाम तो स्वयं प्रकट हुआ। क्योंकि देहेंद्रियादि प्राकृत है और नाम अप्राकृत है। और ये नाम प्रकट कैसे होता है? ये महाराज जी हरिगुरु संतों की कृपा से ही प्रकट है। भक्तमाली जी को देख लिया, जानकी वल्लभलाल जी की याद आ गई। पूज्य श्री पीपा पीठाधीश्वर जी को देख लिया, ठाकुर जी की संतों की याद आ गई। इनकी कृपा से ही, इसीलिए महाराज जी नाम में बाधा उत्पन्न हो जाए तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि ज्ञाता ज्ञात रूप में हरिगुरु संतों के प्रति कोई न कोई अक्षम्य अपराध बन गया है, जघन्य अपराध बन गया है, इसलिए जिह्वा से नाम प्रकट नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि भगवत भागवत अपराध से बच करके नाम का आश्रय। तो नाम प्रकट होता है, नाम कोई लेता नहीं है, नाम प्रकट होता है। इसीलिए नाम नामी में अभेद है, नहीं तो नाम नामी में अभेद कभी नहीं हो सकता। संसार में देख लो, नामी नाम से भिन्न होता कि नहीं होता? ठाकुर जी, संसार में नामी अलग है और नाम अलग है, पर भगवान नाम में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। भगवान नाम में तो नामी भी वही और नाम भी वही। सच्ची बात तो यही है। हम सब इस धरती के जीवों के लिए भगवान का सबसे सुलभ अवतार जो है वो श्री नामावतार। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, नाम नामकार बहुधार निज सर्व शक्ति तत्रार्पितः
नियमतः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृशमिहाजनिनानुरागा। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हे नाथ, आपने हम सब जीवों पर कितनी कृपा करुणा की, अपनी संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य को नाम के रूप में प्रकट कर दिया है। कोई बंधन नहीं रखा है। वैदिक कर्मकांड जो है हाजी, उसमें तो बंधन है, देश काल आदि का विचार है। अब देखो एक श्लोक हम बोल रहे हैं, यदि उस श्लोक को बोलने की हमारी योग्यता नहीं, क्योंकि हम स्वयं उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो हमको बोलने का उतना अधिकार नहीं है। फिर भी व्यास वचन है, इसलिए मैं उसका उच्चारण कर रहा हूं। भगवान व्यास कह रहे हैं, विधिनापि कृता संध्या कालातीता फला भवे अयमेव हि दृष्टान्तो बंध्या स्त्री मैथुनम यथा। भगवान व्यास पुराण में बोल रहे हैं कि आपने संध्योपासन विधि पूर्वक किया, किंतु संध्या का जो काल है उसका अतिक्रमण हो गया। उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका अधमा सूर्य सहिता, ये प्रातः काल की 3 संध्या। इसी तरह से सायंकाल को अधमा तारको, उत्तमा सूर्य सहिता, मध्यमा लुप्त भास्करा, अधमा तारको। कभी किसी विशेष परिस्थिति में उल्लंघन हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज ही यही किया जाए तो भले ही आप सारे संध्या के मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक उच्चारण कर रहे हैं, आप पूरी विधि का निर्वहन कर रहे हैं, यदि काल का अतिक्रमण हो गया तो तुम्हारा वह कर्म निष्फल है। कैसे विचित्र उदाहरण दे रहे हैं भगवान व्यास, बंध्या स्त्री मैथुनम यथा, जिसमें जननीत्व का सामर्थ्य नहीं है, ऐसी बंध्या स्त्री का समागम जैसे व्यर्थ होता है, ऐसे ही उस व्यक्ति का संध्योपासन भी व्यर्थ है। पर ठाकुर जी अब हम पूछ रहे हैं कि 24 घंटे के किसी भी काल में, किसी भी क्षण में, किसी भी अवस्था में, किसी भी दिशा की ओर मुंह करके एक बार भी जो हरिनाम का उच्चारण किया है, क्या वह व्यर्थ चला जाएगा? इसी को महाप्रभु जी कह रहे हैं, तत्रार्पितः नियमतः स्मरणेन कालः। कोई बंधन नहीं रखा। हम कृष्ण करणामृत का एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, पर उस श्लोक का अनर्थ मत करना। अनर्थ जानते हैं कि अपना सुविधा वाला अर्थ निकाल लेना। वे कहते संध्या वंदन भद्रमस्तु भवता। बिलमंगल जी बोल रहे हैं, हे संध्या वंदन आपका कल्याण, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवता, भो स्नान तुभ्यम नमो। हे स्नान देवता आपको भी नमस्कार। भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमक्षम्यताम्। हे देवताओं, हे पितरों, अब हम तुम्हारा अर्चन और तुम्हारा तर्पण अब हम नहीं कर सकते। अब न स्वाहा स्वाहा कर सकते, न स्वधा स्वधा कर सकते। ना हम क्षमा, हमें इस लायक नहीं रह गया, इसलिए क्षम्यताम। तब सब एक साथ बिलमंगल जी के सामने खड़े हो गए, संध्या वंदन खड़ी हो गई और देवता ऋषि पितर सब खड़े हो गए। बोले ये सब छोड़ दोगे तो क्या गति होगी तुम्हारी?
भाई जीव को अपने कल्याण के लिए तो ये सब करना चाहिए। निषिद्ध कर्मों का त्याग, अविहित कर्मानुष्ठान, ये जीव के कल्याण के साधन है। तो आप विहित कर्मानुष्ठान नहीं करेंगे, ये तो शरणागति का अंग है, आनुकूल्य ससंकल्प, तो कैसे होगा? तो बिलमंगल जी ने कहा, ये बताओ ये सब किया किस लिए जाता है? तो कल्याण के लिए, पाप नाश के लिए। तो बोले कल्याण का, पाप नाश का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सहज, सबसे सरल, सबसे सुगम साधन हमको मिल गया है। कौन सा साधन है भाई? जिसमें सिर्फ खटकर्म की जरूरत नहीं है। बोले यत्र क्वापि निषद्य, यत्र क्वापि निषद्य। किस आसन पर बैठो, किस समय बैठो, किस दिशा की ओर मुंह करके बैठो, अब कोई बंधन नहीं रहा। यत्र क्वापि निषद्य, चाहे जहां बैठकर। यादव कुलोत्तम सस्य कंसद्विषः, कंसारी यदुवंश विभूषण श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का मैं उच्चारण करता हूं। स्मारम स्मारम अघम हरामि, कृष्ण 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 कह करके अपने संपूर्ण पापों का नाश कर देता हूं। तत् अलम, वह कृष्ण नाम ही मेरे कल्याण के लिए और मेरी अशेष पाप राशि के सर्वथा विनाश के लिए पर्याप्त है। मन्ये कि मन्ये निमे, अब अन्य किसी साधन की मुझे अपेक्षा। ताली मत बजाओ, ये वह कह सकता है जो बिलमंगल जी के जैसे अहर्निश कृष्ण कृष्ण करता हो, समझे? तो बाकी तो सब व्यवहार करते हो, और संध्या गायत्री देवता की पूजा तर्पण श्राद्ध के नाम पर अनन्य बनते हो। ऐसी झूठी अनन्यता तुमको नरक के गड्ढे में ले जाएगी। हम लोगों में बहुत बढ़िया मिल जाता, बहुत अच्छा। अब तो महाराज जी ने कह दिया, अब न तिलक की जरूरत, न तुलसी की जरूरत, न एकादशी की जरूरत। अब तो वाह, क्या कहें। कृष्ण शब्द की कैसी महिमा है। पापी में पाप करने की उतनी सामर्थ्य कहां है, भगवान नाम में पाप के विनाश की जितनी सामर्थ्य। यत्र क्वापि निषद्य, यादव कुलोत्तम सस्य कंसद्विषः, स्मारम स्मारम अघम हरामि तदलम, मन्ये कि मन्ये न मे। तो ठाकुर जी, कृष्ण नामोच्चारण से कृष्ण का प्राकट्य, राम नामोच्चारण से राम जी का प्राकट्य। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में एक बार कौशल्या ने श्री राम को प्रकट किया, 28वीं चतुर्युगी के द्वापरांत में एक बार देवकी यशोदा ने श्री कृष्ण को प्रकट किया। किंतु नाम जापक की जिह्वा क्षण क्षण में कौशल्या, क्षण क्षण में देवकी यशोदा बन करके राम कृष्ण को प्रकट करती है।